Uh, Good afternoon, students. Last two classes, I was discussing aggregate demand and related concept. So first of all, we are studying what is aggregate demand and the components of aggregate demand, aggregate supply, and the components of aggregate supply and the consumption function. Today I am going to discuss the topic is the types of propensity to consume. Consumption function को क्या बोलते हैं? Propensity to consume. Propensity का मतलब है willingness to consume. कितना consume करना है, कितना हम लोग consume करेंगे, ये जो willingness है ये है क्या? Propensity. So the क्या है? Types of propensity to consume. One is the average propensity to consume. उसको क्या बोलता है in short? APC. Average propensity to consume. Next is the marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume also MPC, denoted by in short MPC. First of all, what is average propensity to consume? Average propensity to consume refers to the ratio of the consumption expenditure to the corresponding level of income. क्या रेशियो है? ठीक है, तो एपीसी को हम लोग रेशियो को क्या बोलते हैं? इतना सपोज 7:10, तो ये हो गया रेशियो 7/10. तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टू द रेशियो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. तो एपीसी इक्वल टू क्या होगा? कंजम्पशन बाय इनकम. कंजम्पशन डिनोटेड बाय सी एंड इनकम इज वाई. तो एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई और कंजम्पशन बाय इनकम. नाउ आई एम गिविंग एग्जाम्पल. सपोज इफ income is here, the income is income का मतलब इंडिविजुअल इनकम नहीं है, नेशन का इनकम है. अगर 100 बोला तो 100 crores, ठीक है, तो 100 है और कंजम्पशन कितना है? उसी कंजम्पशन ऑल्सो द crores, because it is the total consumption of our country. If it is 120, then the APC क्या होगा? APC क्या होगा? APC इक्वल टू C बाई वाई. तो 120 बाई 100, तो 120 बाई 100 कितना होता है? 1.2 और 1.20. जैसे कि इफ द 200 इनकम है और 200 कंजम्पशन है, तो APC, हाउ टू फाइंड आउट द APC? APC फाइंड आउट C बाई वाई, 200 बाई 200. तो APC हो गया क्या? 1. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 1. इन दिस वे वी आर कैलकुलेटिंग APC. And graphically we can show this one, the APC. We know the consumption curve is the upward rising. consumption क्यों upward curve होता है ये भी हम डिस्कस किए, क्योंकि ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन. इफ द इनकम इज ज़ीरो, दैट टाइम ऑल्सो कंजम्पशन इज गोइंग ऑन. इट्स नेवर बी कंजम्पशन ज़ीरो. ठीक है, तो इसमें अपवर्ड राइजिंग है, तो इसमें ओरिजिन से अपवर्ड तो राइजिंग है, लेकिन ये ओरिजिन से कभी नहीं जाएगा ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन. अगर इनकम नहीं है तभी भी कंजम्पशन चलेंगे. तो एपीसी, अगर मैंने क्या बोला था, इफ इनकम एंड कंजम्पशन बोथ आर इक्वल, देन वी आर गेटिंग द सेम अमाउंट, दैट इज़ द 1. बोथ का सेम अमाउंट है तो उसका क्या है? रेशियो क्या आएगा? 1. तो अगर एपीसी 1 का मतलब क्या है? ये ब्रेक इवन पॉइंट. हाँ, कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम. जितना कंजम्पशन है वही नेशनल इनकम है, क्योंकि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ रहा है, इसलिए ये जो इनकम है ये नेशन का इनकम है, इसलिए ये नेशनल इनकम है. तो ये याद रखना
अगर कंजम्पशन और इनकम बोथ आर इक्वल, मतलब नेशनल इनकम बोथ आर इक्वल, देन द एपीसी इक्वल टू 1 का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट, बोथ आर इक्वल। इफ द एपीसी अगर मोर देन 1 है, एपीसी 1 से ज़्यादा है, तो क्या है इसमें, एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज मोर देन नेशनल इनकम, कंजम्पशन ज़्यादा हो गया बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, वो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का आगे है। जितना इनकम है उससे ज़्यादा कंजम्पशन, जैसे कि 100, जैसे बोला 100 इनकम है नेशनल इनकम एंड 120 है कंजम्पशन, तो कंजम्पशन ज़्यादा है, 120 कंजम्पशन हो गया, तो इसमें क्या है 1.2 आया, तो 1.2 तो 1 से ज़्यादा है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, जब तक इक्वल नहीं होगा ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होगा। इफ़ द एपीसी इज़ लेस देन, अगर 300 इनकम है 280 कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन क्या कम है, इनकम से कम हुआ, तो इसी में क्या होगा, जैसे कि 0.93 आया, तो और 92 जैसे भी है, तो 1 से क्या है कम है, तो लेस देन 1 है, तो ये है बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में एपीसी इक्वल टू 1, उसका जो पहले का है एपीसी लेस देन 1, ग्रेटर देन होने से वो बियॉन्ड द, अगर एपीसी लेस देन 1 होगा तब क्या होगा, जितना इनकम है उसी से ज़्यादा कंजम्पशन है, तो सेविंग तो कुछ भी नहीं है, तो सेविंग क्या हो गया, सेविंग क्या, डिसेविंग कुछ भी नहीं है, और नेगेटिव सेविंग, एंड एपीसी में कोई सेविंग नहीं है, सेविंग इज एपीसी, व्हेन द एपीसी इक्वल टू 1 ऑलवेज सेविंग इज 0, कुछ भी सेविंग नहीं हुआ, और जो एपीसी ग्रेटर देन 1 होगा तब सेविंग होगा, क्योंकि ये जो हम लोग जितना सेविंग मतलब कंजम्पशन नहीं करता है वो उतना ही हम लोग क्या करता है, इसी में 300 हम लोग का इनकम हुआ तो 280 हम लोग का कंजम्पशन हुआ, तो 20 बच गया, ये 20 कहाँ जाएगा, 20 ये सेविंग पर्पस जाएगा, तो इसमें तो सेविंग होगा ही। तो इसको क्या बोलते हैं, सेविंग। तो ये 3 सिचुएशन है। अगर एपीसी, व्हेन एपीसी इज़ फॉलिंग, व्हेन इनकम इंक्रीजेज, जब हम लोग का जितना ज़्यादा इनकम होगा कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो जाएगा, कंजम्पशन एपीसी फॉल्स कंटिन्यूसली विथ इंक्रीजिंग इन इनकम बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। एपीसी कैन नेवर बी ज़ीरो, हम लोग पहले से ही बोल दिया, जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू मतलब कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, एपीसी नेवर बी ज़ीरो। अच्छा, नेक्स्ट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टू द रेशियो चेंजेस। पहले क्या बोला था एपीसी में, रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम, लेकिन मार्जिनल जब हम लोग बोलते हैं तो चेंज टू द रेशियो ऑफ चेंज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, चेंज जो वर्ड है ये यूज़ होगा सिर्फ, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। MPC explains what proportion change in income is spent on consumption। तो MPC का इसमें क्या होगा, अगर C/Y APC होगा तो इसमें क्या होगा, MPC इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो चेंज इन का हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा C बाई डेल्टा जो साइन होता है वो क्या होता है, वो चेंज इन का साइन होता है। नेक्स्ट इज़ द जैसे कि हम लोग डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम देखा, नेशन का डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम देखा। सोचो कि इनकम जब जीरो है तभी भी कंजम्पशन है ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। एंड नेक्स्ट इज द इफ द नेशनल इनकम इंक्रीजेज 100, 200, 300 एंड द कंजम्पशन ऑल्सो
is going on. If it is 100 then the पहले क्या देखा, इनकम कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है 120 एंड इनकम इज़ 200, बोथ आर सेम. द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, 1 आया था. हाँ, 300 280 एंड 400 360 इन दिस वे. तो अभी हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. जैसे कि हम लोग देखो, जो 0 है, 0 से 100 है, पहले का वो जो ऊपर में कुछ भी नहीं है वो नेगेटिव, लेकिन 100 से कितना इंक्रीज़ हुआ, 200. कितना इंक्रीज़, 200 माइनस 100 100. तो चेंज इन इनकम का जगह में क्या होगा, 100. एंड देखो 200 है, उसका पहले क्या है 100, तो कितना चेंज हुआ, तो 200 माइनस 120 में कितना आया, 80. तो 80 क्या हो गया, चेंज इन कंजम्पशन क्या होगा 80, और चेंज इन इनकम क्या होगा 100. जो 100 से 200, 200 से 300 वो रेशियो सेम ही है. 300 माइनस 200 क्या है, 100. तो 80/100 तो कितना आएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.80. नेक्स्ट इज द देखो हाउ टू कैलकुलेट. जैसे कि मैंने क्या बोला, 300 माइनस 200 100 एंड 280 माइनस 200 कितना होगा 80. तो 80/100 ये भी 0.80 आएगा. नेक्स्ट इज द 400 माइनस 300 100 इनकम का चेंज हुआ, और 360 माइनस 280 ये भी 80 आया. तो इसमें देखा जाए कि हर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा Y 0.80 आया. ठीक है. तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है MPC का, तो वैल्यू ऑफ MPC वेरीज बिटवीन द 0 एंड 1. ये जो 0 एंड 1 है इसका ऊपर वेरी करता है. तो जैसे कि सेविंग कैसे आया, सेविंग का चेंजेस 0 जब MPC इक्वल टू 1 होगा. अगर उस MPC इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी इक्वल टू 1, इफ द चेंज इन डेल्टा C मतलब कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन 0, देन द MPC ऑल्सो 0. MPC क्या होता है, MPC ऑफ पोर इज मोर देन अ फ्री. MPC ऑलवेज ज़्यादा होगा. हाँ, MPC ऑफ पोर लोगों के लिए ज़्यादा होता है देन द रिच पर्सन्स. एंड MPC फॉल्स विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम. तो हम लोग अभी कंपैरिजन भी कर सकते हैं MPC और APC के साथ. जैसे कि APC क्या है, APC इज़ द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर. सेम होगा MPC में से वर्ड होगा चेंज. इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. दोनों का डेफिनेशन हो गया. इसके बाद क्या है, द वैल्यू. APC can be more than 1 as long as consumption is more than national income till the break even point. जब तक ये इसका ग्रेटर होगा तो सेविंग क्या होगा, सेविंग होते ही रहेगा. तो इसमें APC कैन बी मोर देन 1 अगर 1 से ज़्यादा होगा. ठीक है. MPC cannot be more than 1 as change in consumption cannot be more than change in income. जो change in income, the ratio between the change in consumption and to change in income, तो ये अगर MPC cannot more than 1 क्यों नहीं होगा, change in consumption जो होता है वो कभी change in income से ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है. इसलिए ये कभी मोर देन नहीं होगा, लेकिन APC मोर देन 1 होता है तब इसका सेविंग होता है.
व्हेन इनकम इंक्रीजेस, इनकम जब इंक्रीज होता है एपीसी फॉल करता है, एपीसी फॉल्स बट एट अ रेट लेस देन दैट ऑफ एमपीसी। और व्हेन इनकम इंक्रीजेस एमपीसी ऑल्सो फॉल्स बट द रेट मोर देन दैट एपीसी। जितना वो फॉल करता है एपीसी का, वो रेट एमपीसी में ज़्यादा होता है। ठीक है, दिस इज फॉर दैट मच द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। द टाइप्स ऑफ द प्रोपेंसिटी कंज्यूम, प्रोपेंसिटी कंज्यूम कुछ भी नहीं है, ये कंजम्पशन फंक्शन और द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, टाइप्स है, हाउ टू कैलकुलेट। ओके, सो दैट मच फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।